Hey guys, hello everyone. So welcome to my channel. The name of the channel is Advait Joshi. So in today's video lecture we are going to see about a biological chapter for 12th standard. The name of the chapter is Microbes in Human Welfare. So it is a chapter which is included in your old syllabus also, and it is also included in your new syllabus also. So hi everyone, myself Advait Dilip Joshi. I am a lecturer for biology and chemistry. क्या है आपका डिफरेंस ओल्ड एंड न्यू सिलेबस में? आई थिंक वी कैन से फ्रॉम 2012 जब भी मेरा 12th था वहाँ से लेकर आपके 2019 तक सिलेबस सेम था. बायो का कोई पोर्शन चेंज नहीं हुआ था. ये साल 2020 में आपका बायोलॉजी का पोर्शन जो है आपका सिलेबस है वो थोड़ा बहुत चेंज हो गया है. तो लेकिन अगर हम लोग चेंज देखेंगे अच्छे से हमारा पुराना सिलेबस एंड न्यू सिलेबस, कुछ कुछ चैप्टर्स आपके हम लोग बोल सकते हैं उनके नामकरण किए गए, मतलब नए नाम दिए गए, या कुछ कुछ चैप्टर्स में 3 चैप्टर्स को या 4 चैप्टर्स को या 2 चैप्टर्स को कंबाइन किए. इतना ही फ़र्क है, बाकी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं. एंड ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है. जैसे एग्जांपल ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, ये जो आपका एक चैप्टर है बायोलॉजी का 12th स्टैंडर्ड का, जो आपके लास्ट ईयर में भी था एंड ये ईयर में भी है. तो आपके जो नए ईयर का जो सिलेबस का आपका उसमें आपका कोरोना वायरस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन हम लोग को इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. आपका डिफरेंस क्या है आपके ओल्ड सिलेबस में हम लोग के 3 अलग अलग चैप्टर्स थे, जैसे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन अगर आप सिलेबस या टेक्स्ट बुक देखोगे तो, एंड एनिमल हस्बेंड्री. ये आपका ओल्ड सिलेबस के आपके 3 डिफरेंट चैप्टर्स थे. यही नया सिलेबस जो आपका बायोलॉजी का है उसमें क्या किया है, आपके जो अबव चैप्टर्स जो है वो पूरे एक ही लेसन में कंबाइन है, एंड वो लेसन को नाम दिया गया आपका एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. ओके, मैं आपके लिए एक अलग अलग चैप्टर से बनाऊँ तो आपको भी दिक्कत ना है. आपका एक्चुअल वैसे देखा जाएगा तो न्यू अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ये आपका चैप्टर का नाम है एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. लेकिन आपके ओल्ड सिलेबस में हम लोग देखेंगे तो आपके 3 अलग अलग थे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, एनहेंसमेंट एंड एनिमल हस्बेंड्री. आपका ओल्ड सिलेबस है, एंड न्यू सिलेबस में आपके तीनों चैप्टर्स को कंबाइन किए एंड उसे नाम दिया है आपका एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. तो आज हम लोग देखने वाले आपका पहला पार्ट, दैट इज़ योर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. तो आपको भी दिक्कत नहीं है, अगेन आपके पास भी एक अलग अलग नोट्स रहेंगे या आपके पास भी अलग अलग एक वीडियो रहेंगे हम लोग को एक समझने के लिए, अंडरस्टैंड होने के लिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. If you are new to my channel, so please do not forget to like it, share it and subscribe it, and please press the bell icon button so that you can get the latest notification about my videos. Okay, so let's move ahead. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेन्स आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा रहेगा. आपके क्या क्या थे, आई थिंक आपको 8th स्टैंडर्ड में लेसन था आपका यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में, या क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स था, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स 8th स्टैंडर्ड में लेसन था. या 9th में एक जो आपने पढ़ा रहेगा, आपके टाइम अगर माइट भी सिलेबस चेंज रहेगा, लेकिन जो नए सिलेबस के पैटर्न में थे वहाँ पे यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स था. तो एक बेसिक पहले इन्फॉर्मेशन है कि टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेन्स क्या है. इट इज़ क्लासिफाइड इन योर 4 कैटेगरीज. व्हाट आर दे? The first is your bacteria, second is your protozoa, third is your algae, फोर्थ इज़ योर फंगस एंड लास्ट इज़ योर आपका वायरसेस. ओके, तो आपके 5 मेन कैटेगरीज है. हर एक एग्जांपल है. बैक्टीरिया में एग्जांपल लैक्टोबैसिलस जो आपके दूध में प्रेजेंट रहता है. ओके, वन में प्रोटोजोआ अमीबा है आपके, उसमें पैरामोशियम है. अलगे में क्या क्या आपके स्पायरोगायरा, क्लाइमोडोमोनास. फंगस में ईस्ट है या मोल्स है. एंड वायरसेस में आपका कॉमन कोल्ड वायरस, या अभी का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, कोरोना वायरस, HIV वायरस, हिपेटाइटिस वायरस, आपके बहुत सारे वायरस थे, इबोला वायरस. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर योर वायरसेस. ओके, आगे देखते हैं आपका क्या क्या है. ओके, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेन्स आपके डायग्राम है आपके लिए कि बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप में कैसे दिखेंगे, फंगस कैसे दिखेंगे, प्रोटोजोआ कैसे दिखेंगे एंड अलगे कैसे दिखेंगे. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहला डेफिनेशन आता है. व्हाट इज योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? व्हाट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वी कैन से अ माइक्रोब इज एन ऑर्गेनिज्म. ये आपका एक ऑर्गेनिज्म है विच इज टू स्मॉल, इतने छोटे रहते हैं दैट कैनॉट बी सीन विद अ अनएडेड ह्यूमन आई, और वी कैन से दैट कैनॉट बी सीन विद अ नेक्ड आइज. खुले आँख से हम लोग देख नहीं सकते, बट इट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. दैट इज कॉल्ड एज अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, अभी एक ब्रांच रहते हैं जहाँ पे लोग स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में. तो यहाँ पे क्या दिया है? माइक्रो बायोलॉजी. व्हाट इज माइक्रो बायोलॉजी? द स्टडी ऑफ माइक्रो, जो लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते इज कॉल्ड एज अ माइक्रो बायोलॉजी. एंड पर्टिकुलर जो पर्सन रहते हैं जिन्होंने माइक्रो बायोलॉजी स्टडी किया है उन्हें कहा जाता है माइक्रो बायोलॉजिस्ट. ओके, बाद में आगे है माइक्रोब्स. क्या है? माइक्रोब्स आर डाइवर्स. मतलब हमने देखा आपके प्रोटोजोआ है कैटेगरी, क्या बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरसेस है, बहुत सारे आपके विरियोइड्स है एंड प्रियॉन्स है.
ओके, सो बाद में क्या माइक्रोब्स क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ डिसीज में, ह्यूमन बींग्स को डिसीज हो सकता है, एनिमल्स में डिसीज हो सकते हैं या प्लांट्स में हो सकते हैं, लेकिन सभी माइक्रोब्स आपके हार्मफुल नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी माइक्रोब्स है जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूजफुल रहते हैं आपके ह्यूमन बींग्स में। जैसे एग्जांपल आपका दूध का कन्वर्जन दही में होना, या हम लोग बोल सकते हैं बियर प्रोडक्शन, या आपका वाइन प्रोडक्शन, या अल्कोहल बनाना। तो कुछ कुछ माइक्रोब्स आपके काम भी आते हैं ह्यूमन के वेलफेयर के लिए। सो आगे है कंटेंट्स। सो हम लोग को क्या क्या देखना है ये लेसन में, कंटेंट्स क्या क्या है मेन आपके। सो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्शन, आपके माइक्रोब्स क्या है आपके हाउस होल्ड प्रोडक्शन में क्या क्या है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हम लोग को माइक्रोब्स कौन कौन से लगने वाले, सीवेज ट्रीटमेंट में क्या कौन कौन से माइक्रोब्स है, बायोगैस प्रोडक्शन में कौन से है, बायो कंट्रोल एजेंट्स कौन कौन से हैं, एंड बायो फर्टिलाइजर्स क्या क्या है। सो इन टुडेज वीडियो लेक्चर हम लोग आज ये आपका वीडियो जो है ये आपका लेसन है आपकी दो पार्ट में, दो वीडियो में आपका डिवाइड है, बिकॉज बहुत बड़ा चैप्टर से प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स भी बहुत बड़े, अगर एक ही वीडियो में हम लोग करेंगे तो आप बोर हो सकते हो। दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो इन योर टू कंटेंट्स। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग देखने वाले आपका माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्शन और में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एंड लास्ट इज योर सीवेज ट्रीटमेंट। अभी हाउस होल्ड मतलब क्या, डेली नीड्स हम लोग बोल सकते हैं आपकी दूध है, दही है, कैसे बनता है, या आपका अगर इडली बनाना है, डोसा बनाना है, या बहुत सारे घरेलू मामले में हम लोग माइक्रोब्स का कैसे आपका काम आता है, जैसे ब्रेड है। इंडस्ट्रियल में माइक्रोब्स का क्या, वैक्सीन बनाना है, हम लोग बोल सकते हैं आपकी दवाई एंटीबायोटिक्स बनानी है। एंड सीवेज मतलब क्या, जो आपका हम लोग बोल सकते हैं जो टॉयलेट, या हम लोग बोल सकते हैं सीवेज जो पानी रहेगा हम लोग का, तो वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट के लिए कैसे उसे लेस हार्मफुल बना के आपके नेचुरल वाटर बॉडीज़ के अंदर एलिमिनेट किया जाता है। ओके, सो लेट्स सी। बायोगैस में हम लोग को मालूम है बायोगैस आपके बहुत सारे गोबर गैस जो रहता है उससे बहुत सारे आपके मीथेन जैसे गैस जो आपको हम लोग बोल सकते हैं इको फ्रेंडली गैस हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट्स मतलब क्या, जो हम लोग बोल सकते हैं बहुत सारे डिसीज से आपके प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। बायो फर्टिलाइजर मतलब क्या है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स विच कैनॉट एक्ट एज अ सेम एज अ केमिकल, मतलब हार्मफुल नहीं रहते प्लांट्स को बल्कि यूजफुल रहते, विच प्रोवाइड्स अ न्यूट्रिशन एज वेल एज अ क्वालिटी। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। सो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्शन, अभी ये देख के आपके मुंह में पानी आ रहा है। येस आई नो, ब्रेड दिखाई दे रहा है, इडली दिखाई दे रही है, डोसा दिखाई दे रहा है, ढोकला दिखाई दे रहा है, एज वेल एज यूर ऑल्सो दही। तो हर चीज़ों में आपका यहाँ पे माइक्रोब्स का इस्तेमाल है। जैसे यहाँ पे मैं देखूँ आपकी दही में आपका लैक्टोबैसिलस, दूध का कन्वर्जन कैसे आपके हम लोग बोल सकते हैं लैक्टोबैसिलस आपके दूध के अंदर प्रेजेंट है। क्या होता है, लैक्टोज शुगर जो प्रेजेंट है आपके दूध के अंदर, वो आपके माइक्रोब्स क्या करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं लैक्टिक एसिड में। दैट्स व्हाई आपके दही के अंदर खट्टापन रहता है। ढोकला अगर स्पॉन्जीज आपका बनाना है या सॉफ्ट बनाना है तो वहाँ पे आपका सोडा हम लोग बोल सकते हैं या छाछ का इस्तेमाल किया जाए, तो आपका फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। आपका इडली है, ढोकला है, एंड आपका ब्रेड के लिए आपके क्या ईस्ट यूज़ किया जाता है, दैट इज अ फंगस कैटेगरी, आपकी मेन फंगस आपकी कैटेगरी है। ओके, सो दीज आर द माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्शन। सो हाउस होल्ड प्रोडक्शन क्या वही दिया है, यूज इन द कन्वर्जन ऑफ मिल्क का कन्वर्जन किसमें, कर्ड में। क्या करता है, लैक्टोबैसिलस क्या करता है, कन्वर्ट लैक्टोज शुगर जो आपके दूध के अंदर नेचुरली प्रेजेंट है उसे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। सेम वे आपका कहाँ पे यूज़ होता है, इडली बनाने के लिए, इडली ढोकला बनाने के लिए आपके क्या, आपके कैंडिडा सैक्रोमाइसिस बैसिलस या आपकी यूज़ किया जाता है माइक्रोब्स को, या आटे के अंदर हम लोग बोल सकते हैं, या स्पेशली छाछ या बेकिंग सोडा जो रहता है, तो मेकिंग क्यों, इडली आपके सॉफ्ट या फ्लफी बनाने के लिए। इस कहाँ पे यूज़ होता है, ब्रेड के अंदर या केक के अंदर, टू मेक इट सॉफ्ट और हम लोग वी कैन से पफी बनाने के लिए। साथ ही साथ आपके एंजाइम कैसे, जैसे रेनेट है या प्रोटीएज है, जो आपके फ्लेवरिंग एजेंट्स, आपका जो अमूल इज़ द फर्स्ट डेयरी इंडस्ट्री इन इंडिया वी कैन से और ऑल ओवर द वर्ल्ड विच इज़ प्रोड्यूसिंग अ वेजिटेबल चीज़। अगर आप बहुत सारे बाकी के फॉरेन कंट्रीज़ में जाओगे, वहाँ पे पिज़्ज़ा के ऊपर आपको टॉपिंग्स पूछेंगे क्या क्या है, सो दे जनरली कंसल्ट यू दैट विच टाइप ऑफ टॉपिंग यू हैव। तो आपको अगर आपने चीज़ देखा तो वहाँ पे दो कैटेगरीज रहते हैं, वेज चीज़ एंड नॉन वेज चीज़। तो नॉन वेज मतलब क्या, एनिमल्स से हम लोग बोल सकते हैं एंजाइम को लिया जाता है, दैट्स वाई इट्स कम इन द कैटेगरी ऑफ योर नॉन वेज चीज़। लेकिन अमूल इज़ द फर्स्ट डेयरी इंडस्ट्री इन ऑल ओवर द वर्ल्ड और यू कैन सी इन इंडिया विच इज़ प्रोड्यूसिंग द वेज चीज़ प्रोडक्शन। तो किससे, आपके प्रोटीएज है या रिनेट है, ये एंजाइम से फ्लेवरिंग एजेंट्स, आपकी चीज़ में बहुत सारे फ्लेवरिंग्स रहते हैं या एंजाइम्स उसमें ऐड किए जाते हैं, सो दे आर यूजिंग द वेजिटेबल वी कैन से वेज चीज़, और वी कैन से वेज एंजाइम्स, और वी कैन से नेचुरल एंजाइम्स विच इज़ प्रेजेंट वी कैन से विच प्रेजेंट इन और विच इज़ मेड इन द लैब। सो एक्सेप्ट आप किसी एनिमल को हार्म ना करते हुए उनसे वह एंजाइम को नहीं निकाला जाता। आगे है मशरूम्स के आपके फंगस के कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। बाद में क्या है, फ्लैशी फ्रूटी बॉडीज़ विच आर एडिबल, आपके एडिबल्स मतलब हम लोग बोल सकते हैं खाने लायक रहते हैं, लो कैलोरी रहते हैं, शुगर फ्री रहते हैं, लेकिन हाई किस में रहते हैं, रिच इन देयर प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स एज वेल एज ऑल्सो या अमीनो एसिड्स उसमें आपके रिच रहते हैं।
मशरूम के बहुत सारे टाइप्स से हम लोग बोल सकते हैं, कॉमन नेम अलग है, बायोलॉजिकल नेम उसके अलग है। सो फर्स्ट मशरूम जो वाइट मशरूम रहता है उसे कहा जाता है एगेरिकस बायोस्पोरस। ओके, ये आपका वाइट कलर के मशरूम से। ओके, तो इसका कॉमन नेम है वाइट बटन मशरूम, लेकिन बायोलॉजिकल नेम है उसका एगेरिकस बायोस्पोरस। सेकेंड है आपका पैडी स्ट्रॉ मशरूम। थोड़ा आपका थोड़ा हम लोग बोल सकते हैं जो नीचे का जो स्टेम लेग स्ट्रक्चर एकदम जरा लंबा रहता है, तो उसे कहा जाए पैडी स्ट्रॉ इज अ कॉमन नेम। वॉल्वेरिलिया एंड वॉल्वेसिया इज द बायोलॉजिकल नेम फॉर दिस टाइप ऑफ मशरूम। आगे ऑयस्टर मशरूम, सेम आपके ऑयस्टर की तरह दिखते हैं। सो ऑयस्टर मशरूम इज द कॉमन नेम वाइल द बायोलॉजिकल नेम इज द प्लियोटस फ्लोरिडा। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस। अल्कोहलिक बेवरेजेस मतलब कि आपके इंडस्ट्री में आपके माइक्रोब्स आर यूज टू सिंथेसाइज और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल टू ह्यूमन बींग। जैसे बेवरेजेस है, अँटीबायोटिक बनाना है। अभी फर्मेंटेड बेवरेजेस क्या रहते हैं? फर्मेंटेड ज्याला मराठीमध्ये आंबवणे म्हणतात। सो वी कैन से फर्मेंटेड मतलब क्या, जहाँ पे आपका एक अल्कोहल रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ओके, सो आपका दैट इज कॉल्ड द फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स। जैसे एग्जांपल, अगर इडली का आटा अगर रात की मम्मी ने पीस के रखा है, सुबह के दिन देखो आप, आपका फुल्की ऊपर आता है। तो फुल्की क्यों ऊपर आता है? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल्सो इट कंसिस्ट ऑफ अल्कोहल। मतलब क्या आपके फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स क्या देते हैं? अल्कोहल एज वेल एज योर CO2 गैस। तो जैसे बेवरेजेस क्या क्या आपके वाइन है, बियर है, विस्की है, ब्रांडी है, रम है, ये सभी चीज़ें बनाने के लिए, अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए आपका ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए। तो ये क्या करते हैं? आपके फर्मेंट करते हैं आपके माल्टेड सीरियल्स, जो हम लोग बोल सकते हैं आपका गेहूँ अगर बियर प्रोडक्शन के लिए लगता रहेगा, या हस जो उसका ऊपर का जो छिलका रहेगा। साथ ही साथ आपके बहुत सारे इथेनॉल भी बनाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल आपकी जो शुगर इंडस्ट्री रहती है, शुगर इंडस्ट्री इज द वी कैन से द फर्स्ट इंडस्ट्री विच कैन नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ वेस्ट, क्योंकि वो आपका पूरा जीरो वेस्ट रहता है वहाँ पे। क्योंकि जो बगासे रहता है, ज्याला मराठीमध्ये चोथा म्हणतात, या वीकेंड आप जब भी गन्ने के जूस पीने के लिए जाते हो, तो आपका जो बगासे जो रहता है वहाँ पे एक रिसर्च चालू है कि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हम लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका बचा हुआ जो सिरप्स रहेगा आपके जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद, दैट इज कॉल्ड मोलासिस, उसके अंदर ऑलरेडी आपके ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो वहाँ पे आपके ईस्ट को डाला जाता है, एंड देन देर इज अ प्रोडक्शन ऑफ योर अल्कोहल और वी कैन से इथेनॉल। अल्कोहल या इथेनॉल मतलब कि आपकी जो स्पिरिट जो डॉक्टर स्पेशली यूज़ करते हैं आपको इंजेक्शन देने से पहले, या बहुत सारे आपके सैनिटाइजर जो अभी ट्रेंडिंग चालू है, सैनिटाइजर्स में जो अभी अल्कोहल या इथेनॉल जो यूज़ किया जाता है, तो आपका वही इथेनॉल से ही, आपका इथेनॉल जो आपका वही मोलासिस से ही बना रहता है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। वाइन एंड बियर आपका विदाउट डिस्टिलेशन रहता है, लेकिन बाकी सभी आपकी जो हम लोग बोल सकते हैं विदाउट डिस्टिलेशन। वाइन आपका थोड़ा बहुत तो पल्प रहता है, बियर, लेकिन बाकी सब आपके प्योर एकदम ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स रहते हैं। यहाँ पे देखो विस्की, ब्रांडी एंड रम, डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड बोथ, मतलब आपका थोड़ा बहुत तो उसके अंदर आपको विस्की आपका क्लियर रहेगा। वाइन एंड बियर आपका थोड़ा बहुत तो उसमें आपका एक फोम लाइक स्ट्रक्चर्स वहाँ पे आ जाते, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस वहाँ पे नहीं होता। सो देखो यहाँ पे एक वाइन का आपके वाइन्स में बहुत सारे टाइप्स से आपके आपके ब्लैक वाइन रहते हैं, रेड वाइन रहती है, ग्रीन वाइन रहती है, यहाँ पे बियर है, यानी ऐसे बड़े बड़े आपके फर्मेंटेड टैंक्स रहते हैं, जहाँ पे जितना पुरानी आपकी वाइन या बियर रहेगा उतना हम लोग बोल सकते हैं उसकी टेस्ट जो रहती है एनहेंस होती है, साथ ही साथ उसका दाम भी बढ़ता है। ओके, सो उसे मैच्योरेशन बोलते हैं, मैच्योरेशन टाइम बोलते हैं। जैसे चीज़ को भी, चीज़ मैन्युफैक्चर होने के बाद 2-3 महीने उसे मैच्योर करना पड़ता है। जब भी वो अच्छे से मैच्योर्ड हो जाएगा, देन इट इज़ आउटडेटेड वीकेंड से हम लोग बोल सकते हैं, वो बाहर लाया जाता है, एंड मार्केटिंग हम लोग पैकिंग करके देन इट इज़ रेडी फॉर द मार्केटिंग और द सेलिंग पर्पजेस। ओके, अभी विटामिन्स क्या है? वाइटामिन्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट नेम्स है, उनके फंक्शंस क्या है, उनके सोर्सेज क्या है। ओके, सो लेट्स सी क्यों अभी न्यूट्रिएंट अभी क्या, विटामिन B1 आपके क्यों इंपॉर्टेंट? आपके नर्व फंक्शन के लिए, मतलब एनर्जी फॉर मेटाबॉल, आपके एंजाइम बनाने के लिए बॉडी के अंदर, नर्व फंक्शन आपके नर्वस से रिलेटेड बहुत सारे आपके जो नर्व फाइबर्स है उन्हें मजबूत करने के लिए। तो यहाँ पे सोर्सेज क्या क्या है? अगर आप होल ग्रेन व्हीट खाओगे, लेग्यूम्स, ब्रेड, सीरियल्स, इससे आपको विटामिन B1 मिल सकता है। B2 आपका विटामिन स्किन हेल्थ के लिए अच्छा है, नॉर्मल विजन के लिए, वो आपके मिल्क, आपके हम लोग बोल सकते हैं होल ग्रेन वेजिटेबल्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, वहाँ से आपको मिल सकता है। विटामिन B3 क्या है? आपका नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, स्किन हेल्थ के लिए अच्छा है। वो कहाँ से मिल सकता है आपको? फिशेस, पोल्ट्री, मीट रहेगा, हम लोग बोल सकते हैं मशरूम, आपके बहुत सारे पीनट बटर्स, इससे आपको विटामिन B3 मिल सकता है। आपके पैंटोथेनिक एसिड, ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपका वो आपके वाइड स्प्रेड आपके बहुत सारे फूड्स में, मतलब हम लोग कॉमन ये आपका प्रेजेंट रहता है। बायोटीन आपकी हम लोग बोल सकते हैं आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका इंटेस्टिनल ट्रैक, मतलब आपके इंटेस्टिन के अंदर बहुत सारे जो हार्मफुल बैक्टीरिया रहते हैं उसे हम लोग बोल सकते हैं गुड बैक्टीरिया क्रिएट करेंगे। इसके लिए हमेशा याकुल्ट जो आपकी शिल्पा शेट्टी एडवर्टाइज करती है कि लव योर इंटेस्टाइन, मतलब क्या,
कि आपके हार्मफुल बैक्टीरियाज को बाहर निकाला एंड यूजफुल या गुड बैक्टीरिया को इंटेस्टाइन के अंदर रखना। B6 आपके मीट फिश से मिल सकता है, वो आपके आरबी से रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए काम आता है। फोलिक एसिड आपका डीएनए या नए सेल्स या स्पेशल ब्लड सेल्स बनाने के लिए काम आता है। वो आपको किससे मिल सकता है? आपके लेग्यूम्स, आपके सीड्स, ऑरेंज जूस, आपके हम लोग बोल सकते हैं लीफी वेजिटेबल्स, आपके ग्रेन्स। विटामिन B12 का दूसरा नाम है साइनोकोबालामाइन। बाद में वो भी आपको मिल्क के प्रोडक्ट से, सी फूड, एग्स, फिश, और ये आपका क्या इंपॉर्टेंट नर्व फंक्शन, वही नर्व फंक्शन या नए सेल बनाने के लिए। एंड विटामिन C एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। आपका हम लोग बोल सकते हैं ह्यूमन सिस्टम, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए काम आता है। आयरन एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पे आपका क्या क्या है, तो आपका कौन से आपके सिट्रस से मिल सकते हैं, जैसे आपका ऑरेंज है, लेमन्स है, पपायाज है, आपके स्ट्रॉबेरीज है, ये सब आपके सोर्सेज से ये विटामिन आपको मिल सकते हैं। अभी विटामिन प्रोडक्शन, विटामिन कैसे आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से कैसे लगते हैं हम लोग को क्वांटिटी में तो बहुत एकदम वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ में लगते हैं, लेकिन क्यों लगते हैं? बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन कौन से इंपॉर्टेंट विटामिन से? देयर आर 6 टाइप ऑफ विटामिन, विटामिन A, B, C, D, E एंड K एंड मैनी मोर। सो आपके जो ये इंपॉर्टेंट 6 टाइप्स हैं। विटामिन B एंड C कैसे रहते हैं? जो आपके बॉडी के अंदर जो पानी रहेगा उसके अंदर अच्छे से सोल्यूबल हो सकते हैं। आपके बॉडी के अंदर जो फैट्स रहते हैं वहाँ पे विटामिन A, D, E एंड K वो अच्छे से आपके फैट सोल्यूबल विटामिन रहते हैं। ओके, सो आगे विटामिन आपके कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है? आर्टिफिशियली, नेचुरली तो आपको फ्रूट्स या आपको हम लोग बोल सकते हैं फ्रूट्स से, आपके लेग्यूम से, ग्रेन से, आपके बहुत सारे एग से, हम लोग फिश प्रोडक्ट्स से या मीट प्रोडक्ट्स से आपको मिल सकते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चर जो आर्टिफिशियली किया जाता है वो आपके फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी से किया जाता है। बहुत सारी विटामिन की गोलियाँ आती है, जैसे रिवाइटल है, तो ऐसे ब्रांड आपके जो हम लोग बोल सकते हैं ऐसे ब्रांड्स आपके मार्केट में अवेलेबल है जो आपको आर्टिफिशियली विटामिन बना के आपको हम लोग को सप्लीमेंट एज अ फूड सप्लीमेंट दिया जाता है। जैसे अभी कोरोना वायरस में आपके बहुत सारे हॉस्पिटल्स में एक तो नॉर्मल आपका जो काढ़ा रहेगा, आपका टर्मरिक मिल्क रहेगा, इम्यूनिटी तो बढ़ाती ही है, साथ ही साथ आपकी विटामिन की भी गोलियां दी जाती है कि दैट्स वाई आपका पूरा ओवरऑल हेल्थ भी अच्छे से बढ़ेगा, इम्यूनिटी भी बढ़ेगा। तो साथ ही साथ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस से हम लोग कोरोना वायरस के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। सो आपका विटामिन प्रोडक्शन B2 जो रहता है, B2 आपका स्पेशली अगर लैब में अगर आपको इंडस्ट्री में बनाना है तो आपका ऑर्गेनिज्म का नाम है विटामिन B2 आर्टिफिशियली बनाना है तो वो ऑर्गेनिज्म का नाम है न्यूरोस्पोरा गॉसिपी। विटामिन B12 जो रहता है ये कौन बनाता है? आपका स्यूडोमोनास, आपके ऑर्गेनिज्म के नाम है स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकन्स। एंड विटामिन C आपका एस्परजिलस नाइगर, ये आपके ऑर्गेनिजम्स आपके इंपॉर्टेंट या इन्वॉल्व होते हैं ये पर्टिकुलर विटामिन बनाने के लिए। अभी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या रोल था? एंटीबायोटिक। व्हाट डू मीन बाय एंटीबायोटिक? एंटी मतलब क्या? अगेंस्ट, एंड बायोटिक मतलब क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज एंटीबायोटिक का एक बड़ा हम लोग बोल सकते हैं इट वाज वी कैन से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का एक जो डिस्कवरी था वो पूरे देश को आज काम आ रहा है। बिकॉज आज एंटीबायोटिक ना होते तो नॉर्मल जो बीमारी होती तो हम लोग उससे भी बचने के लिए बहुत सारे तकलीफें हम लोग को आ सकती थी। एंटीबायोटिक मतलब क्या? अगेंस्ट। बायोटिक मतलब क्या? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसे मारने का काम या उसे इनएक्टिव बनाने का काम करता है। सो द एंटीबायोटिक डिस्कवरी वॉज डन बाय द फेमस साइंटिस्ट कॉल्ड एज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो उन दवाई का नाम था, दवाई आपके बहुत सारे स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है, पेनिसिलिन आता है, ये सब आपके एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी है। ओके, सो एंटीबायोटिक अगेंस्ट लाइफ मतलब क्या? एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस क्या है विच आर प्रोड्यूस, आपके माइक्रोब्स ही बनाते हैं जो क्या करते हैं एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ, मतलब ग्रोथ को रुकाते हैं, हम लोग बोल सकते हैं रुक सकते हैं या स्टॉप करते हैं या पूरे मारते हैं जो आपके बॉडी के अंदर डिसीज कॉज कर रहे हैं। किसने किया था डिस्कवरी? तो अलेक्जेंडर, आपका पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का एग्जांपल है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और कहाँ से पेनिसिलिन का डिस्कवरी हुई? फ्रॉम द एंजाइम वी कैन से कॉल्ड एज और ऑर्गेनिज्म दैट इज अ पेनिसिलियम नोटाटम। इसके लिए उसका नाम दिया गया पेनिसिलिन विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड Florin awarded the Nobel Prize in 1945 for establishing an antibiotic or that is called the penicillin as effective medicine. Then antibiotic आज अब बहुत सारे डेडली डिसीज़ के ऊपर ट्रीट कर सकते हैं जैसे प्लेग है, वूफिंग कफ है, डिप्थेरिया है या लेप्रेसी है। अभी आपका जो ट्रेंडिंग चालू है हम लोग बोल सकते हैं कोरोना वायरस, आपका वायरस है तो उसके ऊपर आपके एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। सो फॉर दैट वी हैव टू डिस्कवर अ वैक्सीन एज वेल एज अ एंटीवायरल ड्रग। सो आपका गिबरलिन प्रोडक्शन, गिबरलिन क्या है? दे आर द ग्रुप ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टेम। आपके जो स्टेम्स रहते हैं हायर प्लांट्स में उनके डेवलपमेंट के लिए आपका ये हार्मोन जो है आपके काम आता है। तो फर्स्ट किसने आइसोलेट किया था? 2 जापानीज साइंटिस्ट, उनका नाम था यबुता एंड सुमिकी इन 1938। सो फाउंड फ्रॉम फंगस, कहाँ से मिला उन्हें? एक फंगस से मिला, उनका नाम था गिबरलिया फुजिक्यूराई।
ओके, तो 15 गिबरलिन्स ऐसे बनाए गए थे जो प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट हार्मोन काम आ सकते हैं, कि नेचुरल वे से नहीं बनते, तो जो फार्मर्स के लिए काम आ सकते, तो आपके आर्टिफिशियल मेथड से हम लोग हार्मोन्स उनके अंदर आइसोलेट, हम लोग बोल सकते हैं उनके अंदर एनहेंस कर सकते थे। सो हेल्प्स इन इंड्यूसिंग क्यों, फ्लावर्स को अच्छे से ग्रो करने के लिए, या डॉर्मेंसी ब्रेक करने, डॉर्मेंसी ब्रेक मतलब क्या, कभी कभी प्लांट्स इतने बढ़ जाते हैं कि उनकी ग्रोथ को रुकाना पड़ता है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस हार्मोन्स, आर्टिफिशियल प्रोडक्शन ऑफ दिस नेचुरल हार्मोन्स, अगर हम लोग आर्टिफिशियल प्रोड्यूस करेंगे तो अगर वो फार्मर्स को देंगे तो उनके बहुत सारी चीज़ों में वो काम आ सकता है। आगे है आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या रहता है आपका एंजाइम सबस्ट्रेट? एंजाइम मतलब हमेशा आपका एंजाइम सबस्ट्रेट, ऑलवेज गिव एग्जांपल टू ऑल माय स्टूडेंट ड्यूरिंग माय लाइव क्लासेस, दैट इज आपका इट इज लाइक अ लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मतलब क्या, जैसे आपका ताला एंड चाबी, हर एक चाबी आपकी यूनिक रहती है कि पर्टिकुलर ताले को ही खोल सकती है, वैसे आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स रहता है। सो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इज कॉल्ड एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अभी एंजाइम्स क्या है आपका? एंजाइम्स, एंजाइम प्रोडक्शन या अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, आपके एंजाइम्स क्या है? माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर द कमर्शियल इंडस्ट्रियल, माइक्रोब्स आपके हम लोगों ने देखा आपके बाकी के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में काम आता है, एंटीबायोटिक बनाने के लिए, या आपकी जो फूड प्रोडक्ट्स है आपके वो दही योगर्ट्स ये बनाने के लिए, आपके अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोडक्ट्स है, साथ ही साथ आपके जो एंजाइम्स है आपके केमिकल, हम लोग बोल सकते हैं कि एंजाइम आपके माइक्रोब्स आपके एंजाइम प्रोडक्शन के भी काम आता है। अभी एंजाइम क्या करते हैं? माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम केमिकल लाइक ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल्स एंड एंजाइम। अभी एंजाइम्स क्या क्या है यहाँ पे, कैसे याद रखना है पर्टिकुलर एंजाइम? अगर ए जाएगा लास्ट में, मतलब अगर हम लोग बोल सकते हैं जैसे एग्जांपल है डीएनएस, आरएनएस, तो ये आपका जब भी लास्ट में आपका वर्ड जो एंडिंग आपका एज रहेगा, यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट इज योर एंजाइम। अभी एस्परजिलस नाइगर, ये आपका हम लोग कहाँ में, आपका फंगस है, ये आपका सिट्रिक एसिड बना सकते हैं। एसिटोबैक्टर एसिडी, ये आपका बैक्टीरिया में आपका एसिडिक एसिड बना सकते हैं। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलाइकम आपका बैक्टीरिया, आपका ब्यूट्रिक एसिड बना सकते हैं। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड जो हम लोग के छाछ के अंदर प्रेजेंट रहता है। ईज सैक्रोमाइसिस सर्विस से इथेनॉल बनाने के लिए काम आता है। लाइपेजेस, देखो एज आ रहा है आपके, लाइपेज डिटर्जेंट्स में बनाया जाता है, डिटर्जेंट्स में फॉर्मूले, जैसे आपका जो आपके ऑयली स्टेन्स या आपके जो दाग धब्बा रहेगा, कभी अपने डिटर्जेंट पाउडर देखा रहेगा, एक वाइट कलर का तो पाउडर एक कॉमन है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ग्रीन, येलो, ब्लू कलर के ग्रैन्यूल्स रहते हैं, दे आर द एंजाइम्स। तो क्या करते, वो आपके अगर आपके कपड़े के ऊपर अगर ऑयल का दाग लगा रहेगा, किसी हम लोग बोल सकते हल्दी का दाग लगा रहेगा, या हम लोग बोल सकते हैं कि कोई सब्जी का दाग लगा रहेगा, तो वो निकालने के लिए, वो रिमूव आपके स्टेन्स को रिमूव करने के लिए आपके एंजाइम्स काम आते हैं। पेक्टिनेस, पेक्टिनेस क्या करते हैं? प्रोटीएज बनाते हैं। क्लैरिफाई जूसेस, आपके बहुत सारे जो जूसेस जो टेट्रा पैक जूस रहते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेस, आपके क्लॉट ब्लस्टर, ये सब एंजाइम हम लोग की बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट है। आपके स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या करते हैं? क्लॉट ब्लस्टर मतलब क्या, हार्ट अटैक होने से बचा सकते हैं, ये एंजाइम भी इंपॉर्टेंट है। स्टैटिन्स आपकी प्रोड्यूस बाय ईज, आपका मोनास्कस परप्यूरस हैव बीन कमर्शियलाइज, मतलब क्या, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके बॉडी के अंदर बनाने के लिए काम, तो वैसे ब्लड कोलेस्ट्रॉल हम लोग की बॉडी के अंदर लोअरिंग, या हम लोग बोल सकते हैं कंट्रोल में लाने का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे एंजाइम हम लोग की बॉडी के अंदर भी ये बनते हैं, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल देखा, तो आपके बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करते हैं। या कभी कभी जैसे एग्जांपल एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो आपके डाइजेशन में आपकी कुछ काम आते हैं, कि अच्छे से आपके पेट के अंदर डाइजेशन प्रोसेस अच्छे से कैरी आउट होना। आगे आपका माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सो दिस वी आर गोइंग टू सी इन योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके, सो टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।